Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार के फिर से यू टर्न लेने की चर्चा तेज है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे तो फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी जैसे लोगों की बिहार के विधानसभा चुनाव में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल एनडीए में जो स्थिति है उसमें जरा आप गौर फरमाइए कि 243 विधानसभा की सीट है और इसका बंटवारा एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी-आर, आरएलजेपी के अलावा आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच में होना है। माना यह जा रहा है कि इसमें बड़ा हिस्सा जनता दल यूनाइटेड ले लेगी और उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी अपने खाते में रखेगी और बाकी छोटे हिस्से में से इन छोटे मोटे दलों को एडजस्ट करेगी। और ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार की एनडीए से विदाई होती है, अगर नीतीश यू टर्न लेते हैं तो फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस जैसे नेताओं की लॉटरी लग जाएगी। सबसे पहले आपको चिराग पासवान की पार्टी का बयान सुनाते हैं। विगत लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने अपना दमखम दिखा दिया जब हम 5 सीट पे लड़े और 5 सीट जीत कर आए और 100% का स्ट्राइक रेट रहा। यह दर्शाता है कि बिहार में कहीं से भी हम सीट जीतने का दम रखते हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी भी सीटें हमें मिले, जब एनडीए के सारे शीर्ष नेता एक साथ बैठेंगे और निर्णय लिया जाएगा तो हम हर सीट पे जीतने का दम रखते हैं और साथ में अपने सहयोगियों की भी मदद करने का मादा रखते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस की पार्टी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है, किस अंदाज में बीजेपी से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सपेक्टेशन रख रही है, जरा इस बयान से सुनिए। सीट बंटवारे को लेकर छिड़ी बहस अभी बेमानी है। जहां तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है और उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है और भविष्य में जब विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से उन अनुभवों का लाभ इस गठबंधन को मिलेगा और एनडीए उसी आधार पर निर्णय लेगी सीट बंटवारे को लेकर। तो मुझे लगता है कि अभी ये पूरी बहस ही बहुत ही प्री मैच्योर है और समय के साथ इस पर विमर्श होगा और विभिन्न दलों के बीच आपसी सहमति से हम लोग तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत उम्मीदें हैं और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी से। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की उपेक्षा हुई, इससे दलित समाज में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से मुलाकात की। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात की। तो एक इस तरीके का संबंध भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में डेवलप हो चुका है कि हम लोग को काफ़ी उम्मीद है 2025 में कि साथ में एक सम्मानजनक सीट पर हम लोग फाइट करेंगे। वैसे 243 पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी है और लगातार हमारे पार्टी की जो गतिविधि है वह बिहार के कोने कोने में भी चल रही है। तो देखिए आने वाले समय में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। सम्मान के साथ अगर सीटें मिलेंगी तो गठबंधन के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे अथवा 243 पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी स्वतंत्र होगी चुनाव लड़ने के लिए। बता दें कि चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव में बड़ा हिस्सा चाहते हैं और एलजेपी-आर ये साबित कर चुकी है कि बिहार में चिराग पासवान का अलग ही क्रेज है। लोकसभा के चुनाव में 5 सीट लड़कर 5 जीतने वाले, 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले चिराग पासवान को भी बिहार की राजनीति में बड़ा रोल चाहिए और इसके लिए एनडीए में बड़ा हिस्सा होना भी जरूरी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पशुपति पारस, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो लोकसभा चुनाव में हिस्सा मिला उससे कहीं ना कहीं नाराज है और उम्मीद लगाए बैठी है कि विधानसभा चुनाव में इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और इनको भी बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बनना है और इसके लिए चाहिए एनडीए में बड़ा हिस्सा। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार जाते हैं एनडीए से तो इन तमाम एनडीए के सहयोगी छोटे दलों की बड़ी लॉटरी लग सकती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।